हेलो एंड वेलकम टू दिशाज वर्ल्ड गाइस। सो अब आ चुकी है नवरात्रि। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मैं आपको अभी नवरात्रि के व्लॉग दिखा रही हूँ। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आए एक्साइटिंग होना चाहिए। गाइस, नवरात्रि का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें मतलब मेरा जो शेड्यूल होता था वो दोनों टाइम आरती करने का और पाठ करने का होता था। इस वजह से मैं उस टाइम एडिटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। और जैसे ही शाम होती थी, थोड़ी सी आरती होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, फिर जो सामने पंडाल है वहाँ पे ये झांकियाँ आके अपना परफॉर्मेंस देने लगती थी। तो वो भी अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि इससे इन्हें भी मोटिवेशन मिलता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और हमें भी नो डाउट अच्छा ही लगता है, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी बताई जाती है। और सबसे अच्छा पार्ट मतलब मुझे जो लगता है कि अगर कोई छोटे बच्चे रहते हैं जो यंग एज के हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें भी सारी स्टोरी, अगर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चीज़ों को अभी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप, वो भी आते हैं यहाँ पे और सारा स्टोरी के फॉर्म में हमारी हिस्ट्री को जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और जैसे ही थोड़ी सी और ये परफॉर्मेंस हो जाती थी, झांकियाँ वगैरह, फिर आती थी बारी रामायण की। तो वो भी बच्चे ही परफॉर्म करते थे। ये तो खैर झांकी आई हुई है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये परफॉर्म करते हैं। बट बच्चे भी इस बार उन्होंने भी परफॉर्म किया था, तो बहुत ही अच्छा, इन टोटल पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। सो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है इसको देखने के लिए, पूजा और सबका। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें पूरी चीज़ें, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी स्तुति ही होती है ये स्टोरी के उससे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे पूरी फिर आरती होती है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ माता जी का ही नाम होता है। अब जैसे
और ये गाइस कुछ सेल्फीज़ है जो मैंने पार्वती जी और शिव जी के साथ ली हैं। तो इसे आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में भी देखा होगा आपने। तो मैंने ये हालांकि उसी टाइम लगा दी थी, बट यहाँ अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। बट ये काफ़ी पहले से ही अपडेट हो चुकी है शॉर्ट वीडियो पे, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। सो गाइज हियर आई एम अगेन विद माई ट्रेडिशनल अटायर, जो कि मैं समय समय पे ट्रेडिशनल पहनना थोड़ा सा प्रेफर भी करती हूँ, एंड आई ऑल्सो लाइक दैट बिकॉज अगर कुछ ऐसे इवेंट्स ही हो जाते हैं, इवेंट्स लाइक अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो ये बेसिकली मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। इस वजह से मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं शूट किए हैं। बट हाँ, अब मैं ट्राई करूँगी टू बैक ऑन अ ट्रैक। सो अभी जो हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, एंड आई फाइनली रीच टू माई होम टाउन. Reaching my hometown, especially in this season, this functional season, this occasional season, I feel like कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेशल फील होता है। मैंने ये स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही इस इवेंट पे आना चाहती थी। तो सो बेसिकली मैं उसके सारे ग्लिम्स आपको मतलब फास्ट फॉरवर्ड में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर डे पे व्लॉगिंग नहीं की है। इस वजह से मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड में आपको पूरे जितने भी दिन का पूरा टूर कराऊंगी। सो अभी गरबा नाइट के लिए बेसिकली मैं कहीं आउट मूव तो नहीं कर पाई, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। बट हाँ, थोड़ा बहुत जो स्पेशली मैंने किया है वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में डालूँगी। तो मैं उतना ज़्यादा मे बी उसमें वॉइस ओवर ही डालूँ, क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी क्राउड रहता है। सो उस टाइम पे मैं उतना ज़्यादा आवाज़ मतलब बोल नहीं पाऊँगी मैं। सो उसको इंजॉय कीजिएगा। और गाइस फाइनल पूरा का पूरा ओकेजनली फंक्शनल का जो एक लुक होता है वो भी मैं इस बार अटायर नहीं कैरी कर पाई, क्योंकि मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। सो चलिए अभी चलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं इन अ वेरी वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ पॉज एंड टेक अ वेरी मतलब स्मूथ लुक आप ले सकते हैं एक पॉज करके। सो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। मैंने जितना भी शूट किया है डे 1 से डे 9 तक, मैं पूरा इस व्लॉग में मेक श्योर करूँगी कि आपको पूरी चीज़ें मिलें। और आई विल try to make more and more shorts. So stay tuned with me. Thank you so much. Sorry for this fast forward mode of whole video, because मैं उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह पाई क्योंकि पंडाल था, सारी चीज़ें थी, बट मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मिसमैच हो गई क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वो चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी उसकी ग्लिम्स ली हुई हैं। मतलब मैं जब भी जाती थी बेसिकली यहाँ का जो रूटीन होता था उसमें द रीज़न वॉज ओनली नॉट इल, मैं थोड़ा सा पार्ट भी करती थी, तो इस वजह से नवरात्रि के टाइम में एज यूजुअल सब जानते हैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो ही जाता है, जस्ट बिकॉज कि आपको पूजा भी करनी होती है, और आपके जब घर के आगे पंडाल लगा हो तो आपको वहाँ भी अवेलेबल होना होता है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। तो उस चक्कर में मैं जितना टाइम जहाँ पे भी अवेलेबल रही मैंने वो पूरा शूट किया है, और उसको पूरा एक थ्रो बैक की तरह आपको पूरा दिखाया है। सो आप उसको एंजॉय कीजिए, और आगे भी मैं जितना अवेलेबल रहूँगी, क्योंकि आई विल ट्राई टू अवेलेबल मोर एंड मोर, क्योंकि अभी भी 2 दिन बाकी हैं और नाउ आई एम फीलिंग लाइक वेल। सो मैं अब पूरा ट्राई करूँगी कि वहाँ जाऊँ, और फिर मैं आपको पूरा, क्योंकि मैंने प्रॉपर कोई ऐसी मतलब थीम तैयार नहीं की है अपने माइंड में कि दैट आई विल जस्ट प्रिपेयर दिस फॉर गरबा एंड ऑल दैट,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ गरबा के लिए। बट हेल्थ कंडीशन भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। सो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट होते हुए भी मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। सो जितना भी है, हैव अ लुक ओवर दैट। श्री महासरस्वती की, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की, माँ वैष्णव देवी की, माँ कांगड़ा देवी की, माँ चामुंडा देवी की, माँ छिन्नमस्तिका। फॉलोइंग द सीक्वेंस, टुडे इज़ नवमी और आज के बाद मतलब अब तो अगले ही साल माता रानी आ पाएंगी, तो आज लास्ट डे है। इसके बाद हम प्रोबेबली रामनवमी भी सेलिब्रेट करेंगे। सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अभी जो कि लास्ट आरती है, तो मैंने अभी कुछ ऐसा ट्रेडिशनल नहीं वेयर किया है, क्योंकि आई थिंक अगर यहाँ पे गरबा होता है तो मैं उसके लिए ट्राई करूँगी ऐसा कुछ अटायर कैरी करने का, जो कि मैंने अभी कुछ उसके लिए प्रोबेबली शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई मैं। बट हाँ, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैरी द अटायर विच इज़ वेरी वेरी ट्रेडिशनल। सो आज अभी हम कन्या पूजन के लिए भी जाएंगे और उसके बाद फिर हम गरबा के लिए मैं थोड़ा सा चीज़ें वो अरेंज करने की कोशिश करूँगी, और मेरा सारा काम सिस्टमैटिक होते होते रह रहा है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए। बट हाँ, प्रिपेयर गरबा के लिए नहीं थी, बाकी सब चीज़ के लिए प्रिपेयर थी। सो गाइस, मेरा ये फाइनल लुक है आज के लिए। अभी हमें जाना है जो कि कन्या पूजन के लिए। फाइनली अब मैं जा रही हूँ पूरा तैयार होके पंडाल में, और अब शुरू होगा कन्या पूजन। उसके लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। काफ़ी दिन से अब मैं तो जा नहीं सकती कन्या पूजन में, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। गाइस, इट्स वेरी स्ट्रेंज बट इट्स रियलिटी कि सारी कन्याओं ने अपनी प्लेस अच्छे से ले ली है। इन्हें पता है अच्छे से कैसे क्या बैठना है और आशीर्वाद भी कैसे देना है, ये भी इन्हें सब पता है। तो ये इजीली यहाँ पे बैठ के खाना खा के बहुत ही अच्छे से अपना आशीर्वाद भी दे रही है। किसी भी पूजा में अगर आपके सामने एक अच्छी एंकरिंग और अच्छी प्रेजेंटेशन ना हो, तो आप हो सकता है उतने इंथुजियास्टिक ना हो, और वो काम ये अंकल बहुत अच्छे से करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम। इस फाइनली अब हम आ चुके हैं कन्या पूजन करके, और ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होती हूँ। क्योंकि एज बीइंग अ गर्ल, अगर मतलब हम किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं या फिर उनसे ले रहे हैं, सो इट्स अ स्पेशल फीलिंग। इससे अच्छी फीलिंग कुछ हो नहीं सकती। सो अब हम आ चुके हैं बाकायदा पूरा कन्या पूजन करके, और अब बारी है मुझे पूरे डांडिया की प्रिपरेशन करने के लिए। सो लेट्स सी कि मैं कितना कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब बहुत ही रैपिड प्लान बनाया था यहाँ आने का। सो उसमें मैं उतना ज़्यादा अपने आप को मतलब कह सकते हैं उतना बूस्ट नहीं कर पाई यार, क्योंकि तबीयत भी बहुत ख़राब थी, और नवरात्रि में स्पेशल थोड़ी सी पार्ट होता है, तो उसके चलते भी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस। सो लेट्स सी हाउ मच आई group myself for Dandiya. So stay tuned with me till the end of this vlog. So जब तक विसर्जन के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगी, so मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। So let's have a look. Here is my whole look. थोड़ा सा रूम भी मेरा मेसी हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत मतलब मोस्ट पॉसिबल चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ गरबा के लिए विदाउट हैविंग नथिंग। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक इवन ड्रेस नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। सो ये मेरा अभी तक का लुक है, जो कि पूरा नवमी का लुक है कन्या पूजन का। और इससे पहले जो मैंने गेटअप किया था वो आरती के लिए किया था। सो अभी नवमी में पूरा ट्रेडिशनल अटायर पहना है, क्योंकि मैं पहनने ही वाली थी बिना इस
ऐसे फेस्टिव टाइम पे आप ट्रेडिशनल ना पहनो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन योर wardrobe. Proceeding further, I am just going for Havan. So this is my Havan look. So I am showing you throughout all the Havan scene, जितना possible हो पाएगा. So guys, this is my final look, as you can see. So अभी मेरे पास कोई और नहीं है जो मतलब सारे शूट्स वगैरह कर सके, मेरा एक लुक का ले सके, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे बिज़ी हैं. सो मैं भी जल्दी जल्दी बहुत ही क्विक मोड पे वहाँ पे जा रही हूँ और फिर मैं वहाँ की भी क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी. बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ने के मोड में हूँ, बट अभी जैसा मैं देख रही हूँ थोड़ा सा क्राउड कम है, तो और थोड़ा क्राउड हो जाएगा तो मैं ट्राई कर सकती हूँ कि जाना, बट आई थिंक सो कि मुझे जाना ही चाहिए. फाइनली मैंने हवन कर लिया है और स्टिल आई एम जस्ट प्रेइंग कि मेरा डांडिया लुक भी अच्छा हो जाए, थोड़ा देखने लायक तो एटलीस्ट हो जाए, जो कि अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है. बट हाँ, लेट्स सी कि मैं क्या कर सकती हूँ. स्टिल क्रेविंग फॉर द बेस्ट यार, बट नॉट गेटिंग इट एट ऑल, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है. अभी मैं पूरा करके एंटर ही हो रही हूँ और जस्ट मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है दैट कि डांडिया नाइट जो है वो थोड़ा और पहले होगी. तो ये मेरा सीक्वेंस जो है ना, मतलब कि पूरा का पूरा मेरा जो एक था कि हाँ अब ये चीज़ होगी, अब वो चीज़ होगी, तो मैं उसके लिए एज अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर थी. बट और जल्दी का आई हैव टू मूव वेरी फास्ट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. हियर वी आर डूइंग ट्यूनिंग. ऐसा कोई भी हमारा इरादा नहीं था कि हम ट्यूनिंग करने वाले हैं, बट हाँ ये कोइंसिडेंस है, हो जाता है. सो ही इज ऑल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम. ही इज सेइंग कि यार तुम्हारे पास पूरा क्लॉथ्स का वो था, शॉर्टेज था, इस वजह से ऐसा कोइंसिडेंस आया है. गाइस जो मतलब स्पेशली मेरा भाई या फिर कोई भी सिबलिंग्स होंगे वो रिलेट कर सकते हैं. कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग बेइज्जती करने का. सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट. और मैं आगे का लुक भी आपसे शेयर करती हूँ. सो चलिए आगे डांडिया का मैंने पूरा व्लॉग को एक ही में कवर करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग भी मैं दिखा सकती थी, बट उससे प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि नवरात्रि के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम उसे पर्टिकुलरली बैठ के एडिट कर सके. क्योंकि इस डांडिया नाइट के बाद यहाँ पे जो होना है वो होना है आपका पूरा वो फाइनल जो एक भंडारा होता है वो होगा. तो उसके लिए भी मतलब पूरा सेम ही आई थिंक सारी चीज़ें रहेंगी. उसी के साथ विसर्जन हो जाता है. दैट इज़ वेरी हार्ड पार्ट, बट वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि अगर हम विसर्जन नहीं करेंगे तो अगले साल माँ नहीं आएंगी. माँ मतलब जाएंगी तो ही आएंगी. सो दैट इज़ द होल सीक्वेंस.